हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसमें आज का जो टॉपिक है ये शायद चौथा टॉपिक होगा, सन्निकटन मानी अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या है? लगभग मान। लगभग मान। अप्रोक्सीमेशन का मतलब जैसे अभी हम जानते हैं कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है। लेकिन अगर 36 में कुछ आगे संख्या हो, जैसे मान लेते हैं 36.6, 36.6 ऐसी कोई संख्या लिखी है, तो भैया अगर इसका वर्गमूल हमसे पूछा जाए तो इसका वर्गमूल भी हम वैसे ज्ञात कर सकते हैं। भाग विधियां और विधियां हैं कुछ, उनसे हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका मान ज्ञात करना है अवकलज के अनुप्रयोग से। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके समझना, बड़े आराम से समझना। देखो, एक तो थोड़ी सी प्रश्न को हल करने से पहले कुछ फंडा आपको समझने हैं, ठीक है? और बिल्कुल एक एक करके सारे रूल फॉलो करने हैं। 3-4 स्टेप हैं, उनको आप बड़े अच्छे से समझ लो, बिल्कुल एकदम क्लियर, एकदम सारी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? एक जैसे सवाल होते हैं इसके, बिल्कुल एकदम सिमिलर सवाल होते हैं। तो देखो, हमें क्या करना है? सबसे पहला काम एक करना है। देखो, इसको हम बताएंगे, कतई परेशान ना हो, इसको पूरा सॉल्व करके बताएंगे। देखो, अगर आपसे कोई ये कहता है कि एक कोई x राशि है, एक कोई y राशि है, आपसे कहता है कि x में अल्प परिवर्तन कर दिया जाए। अल्प मतलब छोटा सा परिवर्तन। उस छोटे से परिवर्तन को हम कैसे डिनोट करेंगे? इस सिंबल से। इसको हम डेल्टा x कहेंगे। क्या कहेंगे? डेल्टा x। यहां अगर y में चेंजेस छोटा सा अल्प चेंजेस किया जाए तो इसको हम डेल्टा y से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा y से डिनोट करेंगे। और अगर इसको ऐसे लिख दें कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y लिख दें, तो इसका मतलब हुआ कि x के मान में परिवर्तन, x के मान में अल्प परिवर्तन काय के सापेक्ष, y के मान में जो अल्प परिवर्तन हुआ है उसके सापेक्ष x के मान में जो अल्प परिवर्तन हुआ है उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, ठीक है? और बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर x में परिवर्तन y के सापेक्ष होता है तब हम इसको dy ओवर dx लिखते हैं, ठीक है? इसको यहां से हम डेल्टा x बराबर अगर लिखना चाहें, मतलब x के मान में अल्प परिवर्तन निकालना चाहें, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं डेल्टा dy ओवर dx इनटू में डेल्टा y। इस प्रकार को लिख सकते हैं, है ना? इसका हम यूज करेंगे, ठीक है? चलो, हम सीधा 36.6 का वर्गमूल अवकलज के अनुप्रयोग द्वारा ज्ञात करेंगे, ठीक है? एकदम एक एक करके स्टेप समझना, एक एक करके। एक प्रश्न यदि आपने समझ लिया, सारे प्रश्न एकदम बड़े आराम से हो जाएंगे। देखो, चलो इसको हम इसी को कर देते हैं। आपके बुक का पहला एग्जाम्पल है ये 36.6। इसका हमें क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। देखो, इसी टाइप के सारे सवाल होंगे, जैसे 36.6 का वर्गमूल ज्ञात करना हो, या हो सकता है 25.1 का वर्गमूल ज्ञात करना हो, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। आपका प्रश्न हो सकता है 25 की पावर 25 का घनमूल हमें ज्ञात करवाया जा सकता है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। मतलब सीधी बात है कि अगर हमें इस टाइप का कोई प्रश्न मिलता है जिसका कि हमें वर्गमूल घनमूल, या ऐसा नहीं है कि वर्गमूल घनमूल, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक राशि ऐसी दे जिस पे हमें पावर 1/10 लिख दे, इसका मान बताइए। मतलब x कोई नंबर हो सकता है, x कोई एक ऐसा नंबर यहां लिख दे और इस पर पावर लगा दे 1/10, तो इसका मान हमसे पूछा जा सकता है कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या होगी, ठीक है? तो कतई परेशान न हो, सारे प्रश्न एक जैसे हैं, बड़े आराम से देखो आपको समझना है। पहला देखो, पहले इसको समझ लेते हैं। आपको क्या करना है? देखो, यहां स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं आपको। पहला स्टेप यहां समझ, क्या करोगे? अंडर रूट 36.6 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहां पर एक पहले नंबर पर जो भी राशि ये लिखी है ना, इसको आपको क्या करना है? x प्लस डेल्टा x लिखना है। क्या लिखना है? x प्लस डेल्टा x बराबर लिखना है 36.6। देखो, पहला स्टेप क्या हमने बताया? जो भी जिसका मान हमें, जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है, या घनमूल ज्ञात करना है, या चतुर्थ मूल ज्ञात करना है, या 10वां मूल ज्ञात करना है, उसको आपको क्या लिखना है? x प्लस डेल्टा x लिखना है, और वो बराबर में लिख दें जो भी लिखा है। तो ये लिखा है 36.6, तो हम यहां 36.6 लिख देंगे। इसके बाद देखो, ध्यान दें, यहां पर अब एक x का मान हमें ढूंढना है। इस x के मान को एक ऐसा x का मान होना चाहिए कि इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकें।
वो इसके आगे भी हो सकता है, वो इसके पीछे भी हो सकता है, मतलब 36.6 से बड़ी भी संख्या हो सकती है, 36.6 से छोटी भी संख्या हो सकती है। तो आपको ये सोचना है कि 36.6 से कितनी बड़ी संख्या ले ताकि इसका वर्गमूल आ जाए, या ऐसा भी आपको सोचना है कि 36.6 से कितनी छोटी संख्या ले जिससे उसका वर्गमूल आ जाए। मतलब सीधी बात थोड़ी सी इर्द गिर्द, मतलब थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी, कुछ ऐसी संख्या इसमें चुने, x का ऐसा मान चुने जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके। ठीक है, जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके। तो बड़े आराम से आप कह सकते हो कि यहां पर अगर हम x बराबर 36 लिख दें तो 36 का वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। 36 का वर्गमूल 6 होता है कि नहीं होता है? तो बड़े आराम से देखो, x को हमें क्या मानना है, 36 मानना है। और यदि x को 36 माने तो यहां से डेल्टा x की वैल्यू देखो कितनी मिल जाएगी। डेल्टा x बराबर में 36.6 माइनस x, यहां से देखिए प्लस x है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36.6 माइनस x, 36.6 माइनस। ठीक है, और यहां से डेल्टा x बराबर 36.6 माइनस x, और x को हमने 36 माना है। तो डेल्टा x की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, देखो यहां से 0.6 मिल जाएगा। 36.6 में से 36 घटाओगे कितना मिलेगा, 0.6 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से अब हमें डेल्टा x का मान मिल गया। ये हमारा एक स्टेप देखो क्लियर हो गया। एक स्टेप देखो, हम स्टेप, आपको स्टेप नहीं बनाना है, हमने आपको बताया कि एक प्रश्न स्टेप बाय स्टेप आपको समझ लेना है, बस वैसे ही आपको सारे प्रश्न करने हैं। तो पहला स्टेप आपका क्लियर होता है। अब आपको क्या करना है, यहां से देखो ये अंडर रूट का निशान लगा है। क्या लिखा है, अंडर रूट का निशान। किसी सवाल में घनमूल का निशान होगा, किसी में चतुर्थ मूल का होगा, किसी में 1/10 मूल होगा, 10वां मूल होगा। तो आपको क्या करना है, y बराबर लिखना है, जो भी यहां पर ये अगर स्क्वायर रूट का निशान है मतलब वर्गमूल का निशान है, तो आप वर्गमूल अंडर रूट x लिख दो। हाँ, वर्गमूल में x लिख दो। तो y बराबर अंडर रूट x लिख दो। बाई दबे यहां पर घनमूल होता तो आपको y बराबर घनमूल x लिखना होता। ठीक है, जैसा प्रश्न में कहे। तो यहां से हम मान लें, यहां पर इसको क्या किया हमने, मान लिया है y बराबर अंडर रूट x। ठीक है, इसके बाद देखो ये इसी स्टेप में क्या करना है, आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, dy ओवर dx निकालना है। तो dy ओवर dx का मतलब कितना लिखोगे, देखो अंडर रूट x का अवकलन कितना होगा, 1/2 x पावर माइनस 1/2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, ये हो गया dy ओवर dx। इसके बाद देखो एक तीसरा स्टेप, क्या करना है तीसरे स्टेप में, हमने जैसा कि बताया कि स्टेप के नंबर आपको नहीं डालना है, बस यहां समझने के लिए आपको याद रखना है कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, इसलिए हमने यहां लिख दिया है। अब आपको यहां से देखो dy ओवर dx की वैल्यू मिल गई। इसके बाद यहां पर तीसरे स्टेप में आपको डेल्टा x निकालना है, सॉरी डेल्टा y निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा y। और डेल्टा y बराबर हम यहां लिखेंगे dy ओवर dx इंटू डेल्टा x लिखेंगे। देखो ध्यान में, डेल्टा y बराबर क्या लिखेंगे, dy ओवर dx इंटू डेल्टा x, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। यहां देखिए डेल्टा y बराबर dy ओवर dx का मान ये हमारे पास है 1/2 अंडर रूट x, और इंटू में डेल्टा x लिखोगे, बराबर का निशान लगाएं, 1/2 अंडर रूट x, और x बराबर हम 36 लिखेंगे, इंटू डेल्टा x, और डेल्टा x की वैल्यू 0.6 लिखना है। कितना लिखना है, 0.6। अब देखो बड़े आराम से 1/, में इस देखो 36 का वर्गमूल 6 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12 इंटू 0.6 आपको यहां मिलेगा। ठीक है, अब 12 का भाग कर दो। 12 का भाग देखो यहां जाएगा नहीं, 0 पहले फिर दशमलव लगेगा, 6 में मिल जाएगा तो 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60। कितना लिखोगे, तो पहले तो यहां देखो भाग नहीं जाएगा, भाग में 0 बढ़ाएं, और फिर इसके बाद 12 पंचे 60, तो आपको यहां कितना मिलेगा, 0.05। ठीक है, ये डेल्टा y का मान हमें मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब फाइनल में आपको ये लिखना है, देखो ध्यान दें, अंडर रूट 36.6, अंडर रूट 36.6 बराबर क्या लिखना है, y प्लस डेल्टा y। हमने आपको बताया कि 36.6 लिखा है, इसका मतलब इसका वर्गमूल 6 से कुछ ज्यादा होगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 6 से कुछ ज्यादा होगा। तो यहां पर हम y का मान देखो कितना रखेंगे, यहां से देखिए y का मान कितना मिलेगा, यहां समझ लेते हैं, y बराबर अंडर रूट x लिखा है, तो y बराबर अंडर रूट x, और x बराबर देखो कितना है, x बराबर है 36, तो यहां पर 36 लिखना है, तब y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। ठीक है, y बराबर कितना मिलेगा, 6।
तो यहां पर y की वैल्यू हमें 6 लिखनी है प्लस डेल्टा y, और डेल्टा y बराबर 0.05 हमने निकाल रखा है। बस दोनों को जोड़ दें 6.05, ये आपका देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। 36.6 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो आपकी है 6.05। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखो इतने स्टेप याद क्लियर करने हैं। यहां से पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और इसके बाद ये फाइनल में चौथा स्टेप है। बस केवल 4 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 4 स्टेपों में पूरा सवाल का आंसर आएगा, पूरा सवाल का आंसर। देखो एक एग्जाम्पल और समझते हैं, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। आपको क्या करना है, 25 का जैसे घनमूल निकालना है। इसी आपकी बुक में एनसीईआरटी में दूसरा एग्जाम्पल दिया है वो दिया गया है 25 का घनमूल बताइए। तो इसको रब कर दें, इसको रब कर दें और फिर 25 का अगर घनमूल आपसे पूछा जाए तो कैसे करोगे। देखो 25 का घनमूल निकाल के बताएं आपको, यही स्टेप बिल्कुल करना है। क्या करना है, ये देखिए 25 है, इसका घनमूल बताना है। घनमूल का मतलब तो आप समझते हो 25 की पावर 1/3, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, देखो बिल्कुल आसान काम है, हमने जैसा बताया बस वैसे ही करना है। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि ये जो लिखा है इसको हम x प्लस डेल्टा x लिख लेते हैं। तो x प्लस डेल्टा x बराबर देखो कितना लिखना है 25। तब यहां से डेल्टा x बराबर कितना मिलेगा, 25 माइनस x मिलेगा। अब x बराबर क्या मानोगे, हमने आपको बताया कि x आपको वो राशि माननी है जो इससे थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, छोटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। x हमें लेकिन ऐसा मानना है जिसका हम 1/3 मतलब घात 1/3, इसका मतलब उसका घनमूल हम ज्ञात कर सकें। तो भैया अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं 26 मिलेगा, उसका घनमूल ज्ञात नहीं कर सकते। 27 की बात करें तो 27 का घनमूल 3 होता है। आपको x बराबर 27 मानना है। क्या मानना है, x बराबर 27। यहां देखो डेल्टा x बराबर 25 माइनस x का मान कितना लिख दें 27। यहां लिख दें माना x बराबर 27। देखो ध्यान दें x बराबर 27 हमने मान लिया। अगर x बराबर 27 लिख दें तो 25 में से 27 घटा दें तो निश्चित रूप से हम ऋण 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऋण 2 लिखेंगे। डेल्टा x बराबर इतना होगा, मतलब x के मान में जो अल्प परिवर्तन है वो कितना है, -2 है। ये याद रखिए इतना। ठीक है, इसके बाद देखो हम सेकेंड स्टेप की बात करेंगे। सेकेंड स्टेप में हमने क्या बताया, हमने बताया कि सेकेंड स्टेप में हमें y बराबर क्या लिखना है, y बराबर लिखना है x की पावर 1/3 मतलब घनमूल x। y बराबर घनमूल x लिखना है। हमने बताया था कि भैया अगर घनमूल का निशान है तो आपको यहां घनमूल x लिखना है। अगर चतुर्थ मूल का निशान है तो x पावर 1/4 लिखना है। दसवां मूल है तो x पावर 1/10 लिखना है। y बराबर x पावर 1/10 इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो यहां लिखना है y बराबर x पावर 1/3 लिखना है। अब यहां से आप बड़े आराम से x का मान देखो हमारे पास 27 है और 27 की पावर 1/3 बराबर यहां पर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 27 का घनमूल 3 होता है, पक्की बात। ठीक है, एक स्टेप आपका ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसी में आपको एक दूसरी बात हमने बताई थी कि इसका हमें डिफरेंशिएट करके एक अगला स्टेप बनाना है। चलो यहां पर स्टेप नंबर 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप पे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करोगे dy/dx बराबर, यहां देखो इसका डिफरेंस। ठीक है, y का अवकलन dy/dx और यहां से 1/3 x पावर 1 घटाओगे माइनस का 2/3 हो जाएगा। एक स्टेप और आगे देखो 1/3 और ये माइनस घात है, अगर नीचे ले आओगे तो प्लस पावर हो जाएगी 2/3। देखो ध्यान दें। ठीक है, चलो अगला। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान दें। चौथे स्टेप की बात करें। चौथा स्टेप क्या बताया था हमने बताया था डेल्टा y का मान ज्ञात करना है। और डेल्टा y बराबर हमने बताया क्या लिखना होता है, dy/dx इंटू डेल्टा x लिखना है। ठीक है, देखो वो अभी हमने आपको बताया था कि dy/dx डेल्टा y/डेल्टा x बराबर आपको क्या लिखना है, dy/dx लिखना है। तो यहां से डेल्टा x हटाएं तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा y बराबर dy/dx इंटू में डेल्टा x, इस प्रकार से हो जाएगा। देखो वही बात याद। ठीक है, तो चौथा स्टेप है डेल्टा y बराबर dy/dx इंटू डेल्टा x लिखना है। तो अब बताओ dy/dx का मान हमने निकाल रखा है, कितना है, 1/3 इंटू एक्स पावर 2/3। और इसके बाद में ये डेल्टा x जो लिखा है उसकी वैल्यू लिख देते हैं। देखो ध्यान दें, 1/3 इंटू एक्स की वैल्यू लिखें।
x की वैल्यू कितनी है, x बराबर हमने कितना माना, ये लिखा भैया 27, तो यहां लिख दें 27 उसकी होल पावर 2/3 लिखेंगे और इनटू में डेल्टा x का जो मान हमने निकाला है वो है -2, कितना है -2, यहां लिख दें -2। तो बराबर में देखो -2 और यहां देखते हैं 3 इंटू, यहां समझो बात, इसका क्या मतलब है, 27 की पावर 2/3, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 और उसकी होल पावर 2/3, ये 3 खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपको 9 लिखना है, कितना लिखना है, तो 27 की पावर 2/3 को क्या लिखना है, 9 लिखना है। तो अब हमारे पास -2/9 तिया 27, देखो ध्यान दें -2/27। तो अब क्या करना है, देखो 2 में हमें भाग करना है 27 से, तो आप यहां लिखोगे माइनस, यहां देखो भाग नहीं जाएगा, पहले तो 0 फिर पॉइंट 20 में नहीं जाएगा, अब 200 लिख दो, 200 में भाग करना है कितने से, 27 से, कितनी बार जाएगा, ये भाग जाएगा 7 बार, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14 और 4 18, तो इस प्रकार से देखो 7 और आगे अब कुछ बचेगा, वो कितना, ये 110 और ये करीब 4 बार और जाएगा। चलो यहां से देखो ध्यान दें, ये -2/27 का मतलब है -0.074, ठीक है, अप्रोक्सीमेट बता दिया, ठीक है। तो यहां से डेल्टा वाई बराबर इतना हो गया। अब आपको फाइनल एक 5वां स्टेप और देखो याद रखना है, क्या करना है, हमें करना है घनमूल 25 की वैल्यू, 25 की पावर 1/3 इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो क्या होगा, यहां पर y प्लस डेल्टा वाई आपको लिखना है, क्या लिखना है, y प्लस डेल्टा वाई, और y की वैल्यू देखो, ये हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, ये लिखी है y बराबर 3, यहां पर y की वैल्यू हम 3 लिख लेते हैं और डेल्टा y की वैल्यू ये माइनस में है 0.074, और बस यहां से 3 में से इसको घटा दें, जो भी वैल्यू आएगी वो 25 का घनमूल होगा, ठीक है। तो यहां से देखो घटाओ कितना बचेगा, देखो ऐसे घटा दो 3.000 और यहां से आपको लिखना है 074, इसमें से घटाना है, देखो यहां पर बचेगा कितना 6 और यहां पर आपको 2 लिखना है या 9 और यहां पर आपको आंसर में लिखना है 2.926, ठीक, इस प्रकार से देखो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो देखो अवकलज का अनुप्रयोग करके हम किसी ऐसे नंबर की घनमूल, वर्गमूल, चतुर्थमूल, दशमलव मूल हम ज्ञात कर सकते हैं जिनके हम डायरेक्ट तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को, इसी प्रकार के सारे प्रश्न हैं, बड़े आराम से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे, ठीक है। देखो एक्सरसाइज जो है आपकी वो है 6.4, कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 6.4, एक्सरसाइज 6.4, जिसमें आपको पहले सवाल के काफी भाग, कुछ 9-10 भाग दिए गए हैं। इसमें से पहला प्रश्न आपका देखो क्या है, पहला प्रश्न देते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को, है ना, अच्छे से मन से समझ लो और चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो तो एक बार वीडियो जरूर लाइक कर दें, ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला प्रश्न। ये है आपका, देखो पहला प्रश्न कहा गया है वर्गमूल 25.3 का मान बताओ। देखो ये आपका प्रश्न है, √25.3 का मान बताओ। देखो हमने जैसा कि बताया भैया स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, क्या करना है, तो इसको हम पहले स्टेप में हमने क्या बताया, इसको हम मान लेते हैं x प्लस डेल्टा x मान लेते हैं। देखो यहां पर लिख दें, माना x प्लस डेल्टा x बराबर 25.3 लिख दें, तथा x बराबर देखो कितना मानोगे, x बराबर वो वाली वैल्यू मानोगे, x एक ऐसा मान मानोगे जिसका हम वर्गमूल जानते हैं, ठीक, और वो इसके निकटतम हो, इसके इर्द गिर्द हो। तो भैया वो राशि 25 है, 25 का वर्गमूल निकाला जा सकता है ना, 25 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो x बराबर अगर 25 लिख दिया जाए तब देखो डेल्टा x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 25.3 माइनस x, देखो ये प्लस x है, इधर जाएगा माइनस का x हो जाएगा, तो डेल्टा x बराबर हो जाएगा 25.3 माइनस का 25, और 25.3 से 25 घटाओगे तो यहां 0.3 मिलेगा। डेल्टा x का मान तो देखो ये मिल गया, ठीक है, इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो एक स्टेप तो आपका क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या बताया, हमने बताया कि दूसरे स्टेप में आपको यहां से y बराबर √x लिखना है। देखो अंडर रूट का निशान है
तो अंडर रूट एक्स लिखना है। अगर चतुर्थ मूल का निशान होता तो y बराबर चतुर्थ मूल एक्स लिख लेते, ऐसे तो बताया हमने। तो यहां से देखिए हम मान लेते हैं y बराबर अंडर रूट एक्स, तब यहां से y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, अंडर रूट एक्स, और x का मान कितना है, x बराबर आपने 25 माना है, यहां लिख दें 25, और 25 का वर्गमूल हमें 5 मिल रहा है। देखो y की वैल्यू कितनी हो गई, 5। y की वैल्यू कितनी हो गई, 5। दूसरा स्टेप क्लियर। तीसरे स्टेप में हमने बताया कि इसका डिफरेंशिएट करना है, dy ओवर dx बराबर, यहां देखिए अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2 अर्थात 1/2 अंडर रूट एक्स। इस प्रकार आप dy ओवर dx लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगला स्टेप हमने क्या बताया, अगला स्टेप बताया यहां डेल्टा y लिखना है, और डेल्टा y बराबर dy ओवर dx इंटू डेल्टा x, इस प्रकार लिखना है, ठीक है। डेल्टा y बराबर dy ओवर dx, और dy ओवर dx बराबर देखो हमने निकाला है 1/2 अंडर रूट एक्स निकाला है, इंटू डेल्टा एक्स, और इन x और डेल्टा x की वैल्यू लिख देते हैं। देखो 2 आपका ज्यों का त्यों, अंडर रूट ज्यों का त्यों, x का मान हम कितना लिखेंगे, 25, x बराबर हमने माना है 25, और डेल्टा x बराबर हमने निकाल लिया है, डेल्टा x बराबर कितना है 0.3, आपको लिखना है 0.3। यहां से देखिए 0.3 तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे इतना ही रहेगा, 25 का वर्गमूल 5 और 5 का 2 में गुणा कर रहे हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा 10, और 10 का अगर इसमें भाग कर दें तो 0.03, एक अंक और इधर खिसक आएगा, है ना। तो आपको 0.03 डेल्टा y का मान मिल गया। अब आपको क्या करना है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब हमने बताया था कि आपको अंडर रूट 25.3 का जो मान निकालना है उसको लिखना है y प्लस डेल्टा y, ठीक है। y का मतलब हमने आपको ये बताया कि 25.3 लिखा है, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू जो आएगी, इसका जो निकटतम मान आएगा वो 5 आएगा, और 5 से कुछ ज्यादा हो रहेगा, क्योंकि 25.3 है, 25 से ज्यादा है ना, तो 5 तो पक्की बात है, इसका वर्गमूल 5 दशमलव में कुछ आगे आएगा। तो हमने लिख दिया y प्लस डेल्टा y, और देखो y का मान यहां से देख सकते हो, y का मान 5 तो ही निकला है, कितना निकला है 5, तो y का मान तो ये 5 लिखना है, प्लस डेल्टा y, और डेल्टा y का मान 0.03 लिखना है, बस दोनों को जोड़ देना 5.03। ये देखो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, 25.3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है 5.03, ठीक है बच्चों। बिल्कुल आसान से सारे प्रश्न बिल्कुल आसान है ना। ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है, नोट करें भाई। और अब आगे इसका जो दूसरा पार्ट है देखो इसको भी देखें, है बिल्कुल सिमिलर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, नोट कर लिया, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। देखो दूसरा जो पार्ट है उसमें भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही करना है। देखो ये है आपका दूसरा पार्ट, इसका यहां दूसरा नंबर डाल दें, और आपको लिखना है अंडर रूट 49.5, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या करना है, अंडर रूट 49.5 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखो कैसे करोगे, बड़े आराम से। हमने बताया कि आपको पहले स्टेप में क्या करना है, x प्लस डेल्टा x, इसको मानना है, किसको मानना है 49.5 को। हम अगर x प्लस डेल्टा x बराबर 49.5 मान लें तो डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा, 49.5 माइनस x हो जाएगा। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, इस x को मानना है। x बराबर क्या मान है, हमने बताया कि इसके इर्द गिर्द ऐसी संख्या ढूंढे जिसका वर्गमूल आता हो, मतलब 49.5 से वो बड़ी भी हो सकती है, 49.5 से छोटी भी हो सकती है। किसी सवाल में कुछ ऐसी संख्याएं आएंगी जिसमें ये दी गई राशि से बड़ी राशि हो सकती है और किसी में छोटी हो सकती है। तो यहां पर 49.5 लिखा है, तो आप बड़ी आराम से कह सकते हो कि 49 का वर्गमूल आता है केवल। तो यहां से x बराबर क्या लिखना है 49, यहां लिख दें माना x बराबर 49, तब डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा 49.5 माइनस x, और x बराबर हम 49 लिख दें, ठीक है। देखो यहां x की वैल्यू कितनी रख दें 49, तो बस 49.5 में से 49 घटा दें 0.5, ठीक है। देखो एक स्टेप ये क्लियर हो गया, डेल्टा x बराबर 0.5, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, दूसरे स्टेप में मान लेते हैं y बराबर अंडर रूट एक्स, ठीक है, y बराबर अंडर रूट एक्स। तो अब यहां से देखो y की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट एक्स, और x बराबर हमने ये देखो कितना माना है 49 माना है।
तो अब 49 का वर्गमूल आपको कितना लिखना है? 7 लिखना है। y बराबर तो 7 हो गया। इसके बाद में हमने बताया कि इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, तो dy ओवर dx मिल जाएगा। तो dy ओवर dx बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका 1/√x का अवकलन कितना होगा? 1/2 अंडर रूट एक्स होगा। अब यहां से तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है? तीसरे स्टेप में हमें डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा y बराबर dy ओवर dx इंटू डेल्टा x लिखना है। dy ओवर dx इंटू डेल्टा x। तो dy ओवर dx को तो देखो इतना लिखोगे 1/2 अंडर रूट एक्स, और डेल्टा x का मान लिख दें और x का मान लिख दें, बस काम हो जाएगा। देखो 1/2 अंडर रूट x, और x बराबर कितना है? x बराबर है 49। डेल्टा x बराबर कितना है? डेल्टा x बराबर है 0.5। तो अब आपके पास 0.5 तो ऊपर लिखना है और नीचे आपको लिखना है 2, और यहां देखिए अंडर रूट 49 का अगर हम मान निकालें तो कितना निकालेंगे? 7। 49 का वर्गमूल 7। 7 दूनी 14, 0.5/14 लिख दें। अब 14 का भाग करें। देखो दशमलव 5 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएं। ठीक है, अब कितना हो गया? 50। 14 तिया 42, कितना बचेगा? 50 में से 42 घटेगा, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। 14 पंचे 70, 5 बार लगभग हटाओ, छोड़ो, आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, 0.035 लगभग डेल्टा y की वैल्यू आई। कितनी आई? डेल्टा y की वैल्यू। अब फाइनल में क्या करना है? अंतिम स्टेप में हमने बताया आपको लिखना है 49.5 का वर्गमूल का मान निकालना है। तो आपको यहां लिखना है y प्लस डेल्टा y। y का मतलब देखो ध्यान दें, y बराबर कितना है? 7। तो y की वैल्यू आपको 7 लिखनी है, प्लस डेल्टा y, और डेल्टा y की वैल्यू 0.035। यहां से आप 7 और 0.035 को जोड़ोगे तो 7.035 इसका आंसर आएगा। देखो अंडर रूट 49.5 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो आपको 5.035 मिलती है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो भाई। बड़े आसान से देखो हमने बताया कि आपको एक प्रश्न अगर समझ में आ गया तो सारे प्रश्न बड़े आराम से आपको समझ में आएंगे। एक एक करके वही स्टेपों को दोहराना है। ठीक है, चलो इसके बाद अब देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखो हम बताएंगे। देखो रब कर दें इसको, चलो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। देखो यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। बिल्कुल एकदम आसान, कतई घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान। देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर पहले का ये है आपका तीसरा पार्ट, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अंडर रूट 0.6 की वैल्यू बताओ। क्या करना है? अंडर रूट 0.6 की वैल्यू बतानी। तो हमने बताया कि इसमें थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। किस प्रकार से परेशानी हो सकती है? देखो समझो, ये लिखा है 0.06 लिखा है, 0.6 लिखा है। 0.6 का मतलब इसके हमने बताया इसके इर्द गिर्द एक ऐसी राशि ढूंढनी है जिसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे लिखा है 0.6, तो 0.6 का मतलब आप 0.60 ऐसे भी कह सकते हो। तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो 0.61 इसकी वर्गमूल नहीं आएगा, 0.62 वर्गमूल नहीं आएगा, 0.63 वर्गमूल नहीं आएगा, 0.64 का वर्गमूल आएगा। ये देखो इसकी वैल्यू तो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से x बराबर आपको लिखना है, कितना लिखना है? 0.64। चलो यहां से स्टार्टिंग से जो हमने स्टार्टिंग वाला पॉइंट बताया वहां से स्टार्ट करेंगे। पहले पॉइंट पे हमने बताया कि आपको x प्लस डेल्टा x बराबर लिखना है 0.6, ये दी गई राशि को लिखना है। इसके बाद यहां डेल्टा x बराबर अगर निकालें तो 0.6 माइनस x मिलेगा, और x बराबर देखो ध्यान दें, जब x की वैल्यू यहां से x की वैल्यू हम कितनी मान लें? 0.64 माने। देखो ध्यान दें, x की वैल्यू 0.64 अगर मान ली जाए तो इसका मान, इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। 0.8 इसका वर्गमूल होगा। तो इसका मतलब हम इसको हल कर सकते हैं। 0.8 इसकी वैल्यू होगी, तो x बराबर हमें मानना है 0.64। तब देखिए डेल्टा x बराबर कितना मिल जाएगा? 0.6 माइनस 0.64। अब इसमें से घटाओ भी, तो देखो जाहिर सी बात है कि ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, माइनस में आएगी।
तो यहां से देखो 0.64 इसमें से आपको 0.60 घटा देना है, 4 इस प्रकार से 0.04 देखो इसका हमें हल मिल जाएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स का मान ये मिल जाएगा। एक स्टेप क्लियर। अगले स्टेप में क्या करना है, हमने बताया कि आपको मानना है y बराबर √x मानना है। तब y की वैल्यू देखो, y बराबर कितना हो जाएगा, √x लिखा है और x की वैल्यू हमने x की वैल्यू कितनी मानी है, देखो ये लिखिए 0.64। अब 0.64 का मतलब इसका वर्गमूल कितना आएगा, 0.8 आएगा। ठीक है, 0.8 ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, यहां से देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy/dx बराबर 1/2 √x लिख दें। इसके बाद अगला स्टेप जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, डेल्टा y निकालते हैं, dy/dx इंटू डेल्टा x यहां लिखेंगे। अब dy/dx की वैल्यू लिख दें, देखो dy/dx की वैल्यू कितनी है, 1/2 √x है इंटू डेल्टा x। अब x तथा डेल्टा x के मान लिख दें, देखो ध्यान दें 1/2 √x और x बराबर आपको लिखना है 0.64 इंटू डेल्टा x और डेल्टा x बराबर देखो कितना है, डेल्टा x का मान हमने निकाला है, डेल्टा x बराबर ये देखो माइनस में है, कितना है, माइनस का 0.04 ये। ठीक है, 0.04। अब क्या करना है, -0.04 डिवाइडेड बाय देखो 2 इंटू में 0.8 जी, 0. ऐसे लिख दें 0.8, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से देखो 0.04 और 8 दूनी 16 मतलब 1.6। ठीक है, 1.6। अब ये देखो, अब आपको क्या करना है, माइनस अगर 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहां पर देखो कितना मिलेगा, 0.4 मिल जाएगा और नीचे 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 से इसमें भाग करो, 16 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दें माइनस और ये 0 इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें पहले 0 तो 40 हो जाएगा और 16 दूनी 32 कितना बचेगा, 8, 16 पंचे 80। चलो इसको देखो खत्म करते हैं बात। ये काई की वैल्यू है, डेल्टा y की वैल्यू है। अब फाइनल बिल्कुल एक लास्ट स्टेप जो होता है वो लिखा जाता है, आपको लिखना है √0.6 की वैल्यू कितनी मिलेगी, y प्लस डेल्टा y लिखना है। y की वैल्यू देखो कितनी है, y बराबर हमने निकाला है 0.8 प्लस डेल्टा y का मान है -0.025 लिखना है। तो अब यहां से देखो घटाना है, 0.8 यहां लिख दें 0.00, इसमें से हमें घटाना है 0.025। ठीक, घटा दो भाई, बस आंसर आ जाएगा। यहां से देखो कितना, 10 में से 5 मिलेगा और ये 9 में से 7 मिलेगा, ये 7 मिलेगा और दशमलव और ये इस तरीके से 0 है ना, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 0.775। ठीक, ये देखो हमारा √0.6 का जो वर्गमूल आएगा वो लगभग आएगा 0.775, अप्रोक्सीमेट का मतलब लगभग ऐसे। ठीक है, बाय द वे अगर आंसर में चौथे अंक या तीसरे अंक में अगर एक नंबर की कोई डिफर है तो आप उसको बिल्कुल सही मानेंगे, कतई परेशान ना हो। अगर यहां पर ये 5 लिखा है ना, इसको अगर 6 लिखा हो तो अभी ठीक है, अगर 4 लिखा है तो अभी ठीक है। ये तीसरे अंक पर अगर एक कोई नंबर इधर उधर है तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से √0.6 की वैल्यू कितनी मिली, 0.775 है ना, 0.775 यहां पर इसकी वैल्यू मिलती है। चलो इसको भी नोट करो भाई, क्वेश्चन नंबर पहले प्रश्न का थर्ड पार्ट। चलो इसको रब कर देते हैं और अब इसका और एक आगे वाला पार्ट चौथा देखते हैं। देखो इसका चौथा पार्ट क्या है, चौथे पार्ट में चौथा पार्ट देखें, इसमें कहा गया है कि 0.009 का होल पावर 1/3 मतलब घनमूल ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो देखो इसमें भी वही अवकलज का प्रयोग करके इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है।
तो हमने आपको पहले स्टेप में बताया आपको लिखना है x प्लस डेल्टा एक्स बराबर में 0.009 इस प्रकार लिखना है। अब यहां से देखो बस वही समस्या एक बढ़ेगी कि x का मान हम क्या माने जिसका हम घनमूल निकाल सकते हैं, ऐसी राशि हमें x मानना है। तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0.009 माइनस एक्स, और x की वैल्यू बताओ कितनी मानोगे। अगर x की वैल्यू देखो ध्यान दें 0.008 मान लें, 0.008 का घनमूल कितना आता है 0.002 आएगा। कितना आएगा, सॉरी कितना आएगा 0.2 आएगा। मतलब 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 बराबर आपका होगा 0.002, 2 मतलब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहां पर हम क्या करेंगे x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर मानेंगे 0.008 मानेंगे। देखो ध्यान दें, अगर x बराबर 0.008 माने लिख दें, जब x बराबर 0.008 तो डेल्टा x बराबर यहां कितना हो जाएगा, डेल्टा x बराबर हो जाएगा 0.009 माइनस x को हम यहां लिखेंगे 0.008 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए डेल्टा x बराबर, इसमें इसको घटाएं और घटाने से हमें 0.001 मिल जाएगा। ठीक, ये अब देखो इसके अगले वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहां पर देखो घनमूल है, तब आपको यहां पर क्या लिखना है y बराबर x का घनमूल, मतलब x पावर 1/3 लिखना है। अब x की वैल्यू लिखते हैं तो y की वैल्यू हम ज्ञात कर सकेंगे। x की वैल्यू कितनी लिखेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे 0.008 और इसका घनमूल मतलब 1/3 पावर, और इसकी वैल्यू हमें यहां पर 0.2 मिल जाएगी। ठीक है, 0.008 का घनमूल कितना होगा 0.2 होगा। 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 3 बार मल्टीप्लाई करो तो इतना ही आएगा भाई 0.008, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 अंक पीछे दशमलव। ठीक है, तो ये y की वैल्यू निकल आई। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, अगले स्टेप में इसका अवकलन करना होता है। ठीक है, अब y का अवकलन dy ओवर dx लिख दें, बराबर का निशान लगाएं, 1/3 देखो पहले ये 1/3 पहले आएगा, और x की पावर 1 कम कर दें तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3। ये माइनस की पावर है, नीचे ले आओगे प्लस की पावर हो जाएगी। अगले स्टेप पर आते हैं, अगले स्टेप में हमें डेल्टा y निकालना है, तो डेल्टा y बराबर क्या लिखते हैं dy ओवर dx इंटू डेल्टा x लिखना है, और dy ओवर dx की वैल्यू ये वाली लिख दें 1/3 इंटू में 1/3 इंटू एक्स पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। अब हमें x और डेल्टा x के मान लिखने हैं, तो 1/3 और x की वैल्यू लिख दें। x की वैल्यू देखो कितनी लिखोगे 0.008 लिखना है, और इसकी होल पावर 2/3 लिखना है, गुणे डेल्टा x, और डेल्टा x का मान ये वाला लिखना है 0.001 लिखना है। ठीक है, अब यहां से देखिए 0.001 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू देखो इसको क्या लिखोगे, इसका घनमूल तो 0.2 होता है, तो 0.2 का ये स्क्वायर है, देखो ये स्क्वायर और लिखा है, बटे में 3 है, इसका मतलब घनमूल, और घनमूल 0.2 है, और 0.2 का स्क्वायर करना है, तो 0.2 का स्क्वायर का मतलब जानते हो 0.04 हो जाएगा। 0.001 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 0.04 लिखना है, स्क्वायर करोगे 0.2 का स्क्वायर 0.04 मिलेगा। तो ऊपर देखिए 0.001 और नीचे आपको 4 या 12 लिखना है, 2 अंक के बाद दशमलव यहां आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब बड़े आराम से देखो नीचे का जब दशमलव खत्म करोगे तभी तो भाग दे सकते हो, तो यहां से 100 का ऊपर मल्टीप्लाई करो 0.1 आ जाएगा, नीचे 100 का मल्टीप्लाई करो तो ये 12 बन जाएगा। ठीक, अब भाग कर दो भैया, देखो कितना भाग करने से आएगा। अब देखो दशमलव पहले लिखो, 1 में नहीं भाग जाएगा तो ये 0, 10 हो गया, 10 में भाग नहीं जाएगा, अब ये 100 हो गया, 12 निम्मा 1, 12 अट्ठे 96, 8 बार 12 अट्ठे 96, कितना बचेगा 4, 40 हो जाएगा, और 12 दूनी 24, 12 तिया 36 लिख दें, 12 तिया 36, 36, अब कितना बचेगा 4, फिर 12 तिया 36, लगभग इतना ही आएगा, है ना। चलो
तो ये आपके पास 0.00833 या ज्यादा ना बढ़ाएं, कोई खास नहीं है, 3 लिख दें तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखो डेल्टा बाई की वैल्यू मिल गई, डेल्टा बाई। अब हमें क्या करना है, फाइनल वाला जो स्टेप होता है वो होता है 0.009 और इसकी होल पावर कितनी लिखनी है, 1/3। इसकी वैल्यू आपको लिखनी है बाई प्लस डेल्टा बाई लिखनी है। कितनी लिखनी है, बाई प्लस डेल्टा बाई लिखनी है। तो बताओ भाई, बाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली, बाई की वैल्यू हमने 0.2 निकाली और प्लस डेल्टा बाई, और डेल्टा बाई की वैल्यू कितनी है 0.0083, ये है ना, इसको जोड़ दें। देखो पहले तो आपको देखो गलती ना हो, कतई बिल्कुल गलती ना हो, इस प्रकार से आप अलग से जोड़ लिया करो। 0.200 ऐसे कर दो और इसमें 0.0083 जोड़ना है, तो बड़े आराम से 3802 ऐसे, है ना। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, 0.2083। ठीक, इस प्रकार से देखो इसका आंसर मिलेगा। 0.009 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 0.2083 लगभग। अगर आप 3 अंक तक निकालना चाहो, चौथा अंक ये खत्म कर दो तो अभी बात बन जाएगी, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखो इस प्रश्न का आंसर है। इस 0.009 का जो घनमूल आएगा वो आपका कितना आएगा, 0.208। ठीक है, इसको भी नोट करो भाई।